नमस्कार साथियों, ज्ञान व विद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आनंद पाल सिंह जोधा। आज हम बात करेंगे गीता के अंदर जो विभिन्न प्रकार के योग बताए गए हैं उनके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए अपन शुरू करते हैं। पहला है ज्ञान योग। ज्ञान योग में ज्ञान के माध्यम से परम तत्व की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जो ज्ञान योग है उसके अंदर ज्ञान के द्वारा जो परम तत्व है उसकी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, अर्थात उस रास्ते पर चलने की सीख मिलती है। इसमें श्रवण, मनन और नीति ध्यान आसन सहयोगी बनते हैं। इसके तीन जो साधन है, मुख्य जो साधन है वो है श्रवण, मनन और नीति ध्यान आसन। गीता में श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के द्वारा जीवन के वास्तविक अस्तित्व की जानकारी दी, जिसमें वह अपने को पहचान सके। जो गीता है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का जो वास्तविक अस्तित्व है उसकी जानकारी दी, ताकि व्यक्ति स्वयं को पहचान सके, आत्म विश्लेषण कर सके तथा मोहग्रस्तता एवं आसक्ति को त्याग कर सके। जो व्यक्ति मोह से ग्रसित है वो मोह से मुक्त हो सके। किसी प्रकार की उसको आसक्ति है उस आसक्ति से दूर हो सके और अपने कर्तव्य का पालन कर सके। जो भी मनुष्य का कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन कर सके। प्राणी का जीव जड़ और चेतन का समन्वय है। जो प्राणी का जीवन है, जो पूरा संसार में जितने भी प्राणी हैं उसका जीवन जड़ और चेतना, स्थूल और सूक्ष्म, जो जड़ और चेतन है जिसको अपन सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष के नाम से भी जान सकते हैं। तो इन दोनों का क्या है? समन्वय। मानव अज्ञानता के कारण चेतन को भूलकर, व्यक्ति की जो अज्ञानता है उससे वो अपनी क्या भूल जाता है? जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है उसको भूल जाता है और जड़ता है, जो जड़ भाव है उसको ज्यादा महत्व देता है, जिससे वह वास्तविकता से कोसों दूर। उस जड़ता को महत्व देने से जो व्यक्ति है वो अपनी जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उससे कोसों दूर चला जाता है, उसके नजदीक नहीं रहता और बाह्य जगत में रमण करता है। जो जितना भी भौतिक संसार है, भौतिक वस्तुएं हैं, भोग विलासिता है, उसके अंदर रमण करता है, अर्थात उसमें अपना जीवन व्यतीत करता है, क्षणिक सुख को प्राप्त करता है। जो भौतिक चीजें हैं वो क्या देती है? क्षणिक सुख, क्षण भर के लिए जो सुख देती है, जो कि हमने पहले भी चर्चा की थी, क्षणिक सुख स्थायी नहीं होता है, जबकि जो परम तत्व की प्राप्ति है वह स्थायी सुख कहलाता है। स्थायी सुख चेतन तत्व को, आत्म तत्व को जानने में, उसकी प्राप्ति में। जो स्थायी सुख है वो चेतन तत्व को जानने के लिए तथा आत्म तत्व को जानने की प्राप्ति का साधन भी माना जाता है। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन मोहग्रसित होकर, जो भगवान श्री कृष्ण है वो बता रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में अर्जुन मोहग्रसित होकर युद्ध करने को तत्पर नहीं होते हैं, क्योंकि जो अर्जुन था उसको किससे मोह था? अपने परिवार से, अपने कुटुंब से, कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरे परिवार का संपूर्ण नाश हो जाएगा। इसलिए वो उस युद्ध को कर नहीं पा रहा था, उसके लिए तत्पर नहीं हो पा रहा था। अतः श्री कृष्ण आत्म तत्व की अमरता का ज्ञान देकर अर्जुन के मोहग्रस्तता को दूर करने का प्रयास करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने आत्म अमरता का ज्ञान दिया, किसको? अर्जुन को। अतः श्री कृष्ण द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान या ज्ञान योग निम्न प्रकार से। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अमरता का ज्ञान है वो जब इसको अपने अर्जुन को मिलता है तो वो युद्ध करने के लिए तैयार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है
आत्मा का ज्ञान जो दिया है, आत्मा का जो स्वरूप बताया, उसका जो मूल शाश्वत रूप बताया गया है, उसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए अपन बात करते हैं आत्मा का स्वरूप। क्या है आत्मा का स्वरूप? आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए गीता के द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय में कहा गया है कि आत्मा शरीर में बाल्यावस्था, तरुणावस्था और वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है। अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग स्टेप में आत्मा चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है और मृत्युपरांत, मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है। जो आत्मा है विभिन्न अवस्थाओं में एक व्यक्ति में रहती है, अग्रसर होती जाती है, परंतु जब मृत्यु हो जाती है तो वह क्या करती है? दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। सब आत्मा सदैव परिवर्तनशील है, आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती है। अतः अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है, आत्मा को नष्ट करना असंभव है। आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। ना तो आत्मा किसी दूसरे को मारती है और ना ही खुद किसी दूसरे के द्वारा मारी जा सकती है, क्योंकि यह आत्मा जन्म मृत्यु से बिल्कुल परे है, अलग है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारी जाती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार जो आत्मा है वो एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। न तो इसे किसी शस्त्र के द्वारा खंडित किया जा सकता है, कोई भी शस्त्र इसको खंडित नहीं कर सकता, कोई भी शस्त्र इसको काट नहीं सकता है। न अग्नि के द्वारा इसको जलाया जा सकता है, न जल के द्वारा इसको भिगोया जा सकता है और न वायु के द्वारा इसको सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक जैसे रहने वाली कौन? आत्मा। ना अग्नि से जलाई जा सकती है, ना वायु से सुखाई जा सकती है, ना शस्त्र से काटी जा सकती है और ना ही जो किसी शास्त्र है ये जो इसमें बताया है वायु के द्वारा सुखाई जा सकती है। ये हमेशा सर्वव्यापी है, शाश्वत है, ये कभी मिटती नहीं है। अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनशील कहा जाता है आत्मा को। अतः जो सदैव है उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो सदैव रहने वाली वस्तु है, जो सदैव रहने वाली चीज है, उसके ऊपर कभी भी शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्म तत्व का परम तत्व का अंश है। जो आत्म तत्व है वो किसका अंश है? परम तत्व का अंश है, उसी तत्व का विस्तार है, जिसमें वह उससे अभिन्न है, जिससे परम तत्व से उसको अलग नहीं किया जा सकता। अस्तित्व के लिए दो तत्व कार्यरत रहते हैं, परा और अपर। इसका वर्णन करते हुए गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। जो पंचतत्व है और मन, बुद्धि, अहंकार, इनको ये मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। इसके अतिरिक्त एक पराशक्ति है। पराशक्ति कौन सी है? वो है आत्म तत्व, सॉरी परम तत्व। अतः इस जगत में जो भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, इस जगत के अंदर जो भी भौतिकता है, जो भी आध्यात्मिकता है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो, अर्थात मैं ही। जो भौतिकता है, जो आध्यात्मिकता है, वो कौन बता रहे हैं? श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वो केवल मुझे ही समझो, वो मैं ही हूं। जिस प्रकार मोती धागे से गुंथे रहते हैं
उसी प्रकार सब मुझ पर ही आश्रित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है, जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी साधन है, वो किसके ऊपर आश्रित हैं? वो मेरे ऊपर आश्रित है। मैं जल का स्वाद हूं। जो जल है उसका स्वाद कौन है? भगवान श्री कृष्ण अपने आप को बताते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं। जो सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और अग्नि की उष्मा हूं। जो अग्नि की लौ है, उसका जो ताप है, उसको भगवान श्री कृष्ण खुद को बता रहे हैं। समस्त जीवों का तेज हूं। जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उसका तेज कौन है? भगवान श्री कृष्ण अपने आप को बता रहे हैं। मैं बलवानों की कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मेरे द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। मैं सब किंतु स्वतंत्र हूं। मैं सब कुछ हूं परंतु फिर भी स्वतंत्र हूं। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। आत्मा का जो स्वरूप है वो शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है। जो उसके स्वरूप को जान लेता है, जो आत्मा के स्वरूप को जान लेता है विद्यार्थियों, वह दुखी नहीं अपितु परम सुखी रहता है। कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों ये है कि जो आत्मा का बोध कर लेता है, आत्मा को जान लेता है, वह ही परम सुख की प्राप्ति कर सकता है। आत्म तत्व को जानने का अर्थ है परम तत्व को जान लेना। जो स्वयं को जान लेता है वही अपने ब्रह्म को जान लेता है, अपने परम तत्व को जान लेता है। वह आत्म तत्व अथवा परम तत्व कोई और नहीं अपितु स्वयं ब्रह्म ही है। नेक्स्ट है अपना कर्मयोग। कर्मयोग के ऊपर पहले थोड़ी चर्चा हुई थी, आज इसके ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे। इसमें कर्म के द्वारा परम तत्व को प्राप्त किया जाता है। कर्म कैसे किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल अपन समझते हैं कि आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेवा भाव करते रहते हैं, दान करते हैं, या किसी कार्य में सहयोग देते हैं, या गौशाला का निर्माण हो रहा है, मान लीजिए आप देखते हैं गौशाला का निर्माण हो रहा है, वहां अपने मन धन से जो सहायता करते हैं वो अलग है, लेकिन तन से भी सहायता करते हैं, उस कार्य में अपना हाथ बटाते हैं, वो भी कर्म योग है। और बहुत सारे लोगों को अपन देखते हैं वो ये कहते हैं बस अब तो सेवा करना ही बाकी बचा है, और सेवा करने का अर्थ उनका अच्छे से अच्छा कर्म करते रहना, और उसी कर्म के पीछे वही उनका कर्म योग कहलाता है। कर्म भी दो प्रकार के हैं। जो कर्म है वो दो प्रकार के हैं, सकाम और निष्काम कर्म। सकाम कर्म आसक्तिपूर्ण होते हैं, जिसके अंदर आसक्ति रहती है, जिसके अंदर फल की इच्छा रहती है, वो होते हैं सकाम कर्म। और इसके विपरीत है निष्काम कर्म, जिसमें किसी परिणाम की प्राप्ति की इच्छा न हो, जिसमें किसी फल की इच्छा न हो। आपने कर्म कर दिया परंतु उसकी आपको फल की इच्छा नहीं हो रही, वो आपका क्या कहलाता है? निष्काम कर्म। गीता के तृतीय और पंचम अध्याय में कर्मयोग को विशेष महत्व दिया गया है। जो गीता का तीसरा और पांचवा जो अध्याय है उसके अंदर कर्मयोग को विशेष महत्व दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। निष्काम कर्म को समझाते हुए उन्होंने ये कहा है कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है। किसको? जो प्राणी मात्र है, जो जीव है, उसको ये कहा है कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, पर फल पर नहीं। तुम कर्म कर सकते हो लेकिन फल की इच्छा नहीं कर सकते, फल पर अधिकार नहीं है, वो अपने आप मिलेगा। जैसा तुम कर्म करोगे उसका फल वैसा ही मिलेगा। अतः न तो स्वयं को कर्म के फल का कारण मानो और न ही अकर्म तक आसक्त हो जाओ। अतः जय विजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। यह समता योग है। किसी प्रकार के कर्म में आसक्ति भाव नहीं रखना, निष्काम भाव से कर्म करना, यही क्या है? समता योग है, यही कर्म योग है। सकाम
कर्म फल को भोगने की चाह रखने वाला कृपण है। जब बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाती है, जब बुद्धि है मोह रूपी जो मोह से घिरा हुआ जो वन है, कल्पना करती है कि हमारी जो बुद्धि है वो चारों ओर मोह रूपी वन है जो व्यक्ति के मन को मोहित कर लेता है, उस वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। जब मन वेदों के ज्ञान से अविचलित न हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी, दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। गीता में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। जो व्यक्ति है उसको प्रकृति से अर्जित गुण, उसके अनुसार, गुणों के अनुसार विवश, मजबूर होकर के कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण मात्र के लिए अकर्म नहीं रह सकता। जो इंद्रियों को वश में तो करता है, परंतु इंद्रिय सुखों का चिंतन करता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है, परंतु इंद्रिय सुखों का चिंतन करता है। कर्म तो नहीं करेगा लेकिन उसका मनन जरूर करता है, उस इंद्रिय सुखों का मनन जरूर करता है, वह मिथ्याचारी है, वह झूठा है। और कर्मेंद्रियों को वश कर अनासक्त कर्म करता है। कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया, इंद्रियों को वश में कर लिया, लेकिन जो इंद्रियों की सुखों की गौर करने की आवश्यकता है विद्यार्थी इसमें कि जो इंद्रियों से जो सुख प्राप्त हो सकता है, वश में कर लिया वो बात अलग है, लेकिन जो सुख प्राप्त हो सकता है उसका वो बार बार चिंतन करता है, इसलिए उसको मिथ्याचारी कहा गया है। वह अति उत्कृष्ट है। अतः अपना नियत कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। एक तो होता है कर्म करेंगे, तो जो कर्म करता है वो है सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं होता है, कर्म के बिना शरीर का जो यापन है वो नहीं किया जा सकता है, उसका निर्वाह नहीं किया जा सकता है। यह सत्य है कि कर्म के बिना रहना सामान्य व्यक्ति के लिए सरल कार्य नहीं है। जो सामान्य व्यक्ति है उसको किसी न किसी प्रकार का कर्म अवश्य करना पड़ेगा। कर्म मानसिक हो सकता है, कर्म के जो प्रकार हैं वो बताए गए हैं कि कर्म है वो मानसिक हो सकता है, वो वाचिक हो सकता है, बोला भी जा सकता है, और ये कायिक भी हो सकता है। तो तीनों चीजें आ जाएगी इसके अंदर, कर्म मानसिक, कर्म वाचिक और कर्म कायिक, मतलब काया से जो कर्म किया जाए। शरीर से निकम्मा बैठे रहने वाला व्यक्ति भी मानसिक रूप से कर्म करता है। जो व्यक्ति शरीर से निकम्मा बैठे है, कोई भी हलन चलन वाला कार्य नहीं कर रहा, परंतु वो मानसिक कर्म कर रहा होता है, अर्थात वह सोचता विचारता है, यही तो मानसिक कर्म है। जिससे कर्म बंध तो होता ही है, योग की दृष्टि से यही चिंतन मंथन अनासक्त रूप से हो आत्म कल्याण के लिए प्रेरित हो तो मुक्ति का साधन बन जाता है। गीता में कहा है कि कर्म को यज्ञ के रूप में करना चाहिए। जो गीता है उसमें कहा गया है कि कर्म को यज्ञ रूप में करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा बंधन उत्पन्न होता है। कर्म के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? बंधन। जो जितने कर्म करोगे तो आपको बंधन मिलेगा। अतः यज्ञ रूप से कर्म करने से ऐसे यज्ञों से देवता प्रसन्न होते हैं। जो कर्म रूपी यज्ञ किए जाते हैं उससे देवता प्रसन्न होते हैं, और इससे देवताओं तथा मनुष्य के सहयोग से सबका कल्याण सबका कल्याण होता है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कंटिन्यू कर्म करते रहना चाहिए बिना किसी आसक्ति के। अनासक्त कर्म करने से उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है।
नेक्स्ट जो भगवान श्री कृष्ण है वो ये कहते हैं कि तीनों लोगों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं। जो 3 लोग हैं उसके अंदर मेरे लिए कोई भी नियत कार्य नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता। मुझे किसी चीज की ना तो कमी है और ना ही मुझे आवश्यकता है, क्योंकि वो तो स्वयं खुद परिपूर्ण है। अतः विद्वानों को चाहिए कि वे सकाम कर्म में लगे लोगों को कर्म करने से नहीं अपितु भक्ति भाव से कर्म करने के लिए नियोजित करें। सामान्य प्राणी अज्ञानतावश्यों कर्ता भोक्ता सब कुछ मानता है, लेकिन वह सत्य नहीं। गीता में कहा गया है कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से कर्मों का कर्ता स्वयं को मान बैठता है, जबकि वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जो सामान्य प्राणी है उसको ज्ञान नहीं होता और उस अज्ञानता से वह जितने भी कार्य होते हैं उसका कर्ता किसको मानता है? खुद को मान लेता है, जबकि वो सत्य नहीं है। और जो कर्म हो रहे हैं, जो कार्य का निष्पादन हो रहा है, वो जो प्रकृति के तीनों गुण हैं उनसे संपन्न होते हैं, न कि अकेले व्यक्ति से। अतः दोनों कर्मों में भेद जानकर बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को इंद्रियों विषयों पर नहीं लगाता। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे समर्पित करते हुए ज्ञान युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के बिना तथा आलस्य रहित होकर कर्म कर। जो कर्म है वो आलस्य रहित होकर के करो, बिना किसी आलस्य। जो मेरे अनुसार कर्तव्य करते हैं, ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो दोबारा बता रहा हूं इसका, जो व्यक्ति, जो प्राणी, जो जीव मेरे अनुसार कर्तव्य करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये बात कि मेरे अनुसार जो कर्तव्य करते हैं, ईर्ष्या से रहित होकर के जो कर्तव्य करते हैं, और जो मेरे उपदेश का श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वह जितने भी प्रकार के सकाम कर्म हैं उनके बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त आत्मा को ही सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा है कि कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ अपेक्षा श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्म तत्व श्रेष्ठता को तब पहचाना जा सकता है जब वासना रूपी, आसक्ति रूपी दुर्जय शत्रु को जीता जाए। जो व्यक्ति भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी नहीं बंधता। आगे अपन बात करेंगे ध्यान की अन्य विधियां एवं उसके परिणाम। जो गीता के अंदर ध्यान की विधियां बताई गई है 6वें अध्याय में, उसके ऊपर अपन प्रकाश डालते हैं। गीता के 6वें अध्याय में ध्यान योग की कुछ विधियां बताई गई है। जो 6वां अध्याय है उसमें ध्यान योग की विधियां बताई गई है, जिनके अभ्यास से साधक योग की उच्च भूमिकाओं में पहुंच सकता है। जो योग है, जो योगी है, जो साधक है, वो योग की जो उच्च कोटि है वहां तक पहुंच सकता है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग भूमिकाएं बताई गई है। अतः कहा गया है कि साधना के मार्ग के लिए एकांत स्थान उपयोगी है। सबसे जो पहली चीज है साधना के लिए वो है आपका एकांत स्थान, एकांतवास, जिसमें ध्यान साधना है जो उचित आसन तथा शरीर की समस्थिति का निर्देश है। पहली बात आपका एकांतवास होना चाहिए। दूसरी बात आपको एक उचित आसन का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, आपकी जो शरीर की स्थिति है वो है सम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके
हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखते हुए नासाग्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो इसमें विधि बताई गई है ध्यान की, उसमें पहली चीज आसन, शरीर की स्थिति, एकांत स्थान, इसकी बात होगी। अब बात आती है कि उसकी आगे की प्रोसेस क्या है। तो किसी आसन का चुनाव करना चाहिए, जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, और जो दृष्टि है उसको नासाग्र, नासिका के अग्र भाग के ऊपर केंद्रित करना चाहिए। आगे है विशेष जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में परमात्मा का चिंतन करना तथा उसी को चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। दैनिकचर्या में खाने में, सोने में, आमोद प्रमोद में तथा काम की आदतों में नियमित रहने वाला समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जिस प्रकार तीव्र वायु रहित स्थान में दीपक जला रहता है, ऐसे ही जब योगी का मन वश में हो जाता है, जैसे तेज हवा के अंदर जो दीपक होता है वो बुझता नहीं है, जलता रहता है, उसी प्रकार जब योगी का मन वश में हो जाता है तो वो साधना की जो विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं हैं वो धीरे धीरे पार करता हुआ बढ़ता जाता है। समाधि की स्थिति में वह आनंदमय स्थिति में रहता है। ऐसा मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता, अपना मार्ग बदलता नहीं। यह उसके लिए सबसे बड़ी प्राप्ति है। वास्तविक मुक्ति यह है। अतः साधक को संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास करना चाहिए। एक तो होता है संकल्प। देखो दो चीजें होती हैं कि एक तो व्यक्ति होता है कि हाँ ये काम करेंगे, लेकिन वो संकल्पबद्ध नहीं होता है। परंतु जो व्यक्ति संकल्पबद्ध और श्रद्धा से जो कार्य करता है, निश्चित उसमें सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि उसकी जो कंटिन्यूटी है वो उसको सफलता दिलाती है। उसका जो डेडिकेशन है वो उसको सफलता दिलाती है। और जो उसका जो डेडिकेशन जो है अपने कार्य के प्रति, वही उसको अपने लक्ष्य तक लेके जाता है। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए। आगे है पूर्ण योगी वह है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। इसके अतिरिक्त गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और समस्त श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। जो सारे कर्मों को मुझ में अर्पित करके अविचलित रहकर मेरी भक्ति करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनके जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। गीता में सभी प्रकार के मनुष्यों को साधना का समान अधिकार है। गीता में जो जितने बताया गया है कि जितने भी मनुष्य हैं उसको सभी को साधना करने का बराबर अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति है वो साधना कर सकता है। अतः कोई भी स्त्री पुरुष पतिता अथवा योनिका मनुष्य भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कोई पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी योनि में जन्म लिया हो, वो अपने परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। जितने भी धर्म हैं उन सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इससे स्पष्ट होता है कि वह ही ब्रह्म है,
जिसका सगुण या निर्गुण ध्यान करने से साधक अपने मन पर नियंत्रण रख सकता है और उसकी सत्ता को ज्ञात कर सकता है। तो ये था हमारा जो 6वें अध्याय के अंदर ध्यान की विभिन्न विधियां बताई गई है और उसके जो परिणाम बताए गए हैं कि ये ध्यान कैसे किया जा सकता है और इस ध्यान के करने से कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती है, अपने ब्रह्म तत्व परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो इसके ऊपर चर्चा थी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।